अनुराग जी के लिए भी ताली बजाओ। ये भी रोज हम कहते हैं सिंथेटिक दवा छोड़ो, आयुर्वेदिक दवा अपनाओ। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर छोड़ो, सिंथेटिक होम केयर, सिंथेटिक पर्सनल केयर, ये सब मत प्रयोग करो। फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल है ना, टॉयलेट क्लीनर के लिए ग्रीन फ्लश है ना, बर्तन साफ करने के लिए पतंजलि सुपर डिशवॉश बार, राख, नीम और नींबू के, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया है, फिर भी लोग चारों तरफ जहरीले आक्रमण से घिरे हुए हैं। छोड़ दो ये सब, हर्बोवास, हर्बलवास, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रही कि दंत कांति, केश कांति, एलोकांति, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बुखार और टाइफाइड आदि के लिए फीवोग्रिड, टाइपोग्रिड, थायरोग्रिड, बीपी ग्रिड, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मधुग्रिड, इतनी बढ़िया बढ़िया दर्दों के लिए पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल पेनाइल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, सांस दमा के लिए कोई स्टेरॉइड नहीं, सांसारी, ब्रोंकोम, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सब छोड़ करके, और हम लोग केमिकल्स की जहरीली दुनिया में अपनी ज़िंदगी को, जिस्म को जहरीला बना रहे ना। या आत्मघाती खुद के साथ क्रूरता बंद करो। तो उसकी स्वस्थ विकल्प क्या है, ये डॉक्टर अनुराग जी बता रहे हैं। और लीवर, किडनी के लिए तो एलोपैथी में कुछ है ही नहीं, और जो है भी वो नाम मात्र का है। लीवर के लिए और किडनी के लिए बताएंगे अब, एलोपैथी में कुछ है ही नहीं भाई। यदि पतंजलि के यूनिक कंट्रीब्यूशन को गिनाया जाए ना, कि पतंजलि ने पूरी दुनिया के लिए लीक से हट करके अप्रतिम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो सैकड़ों प्रकार के कंट्रीब्यूशन है उसमें। लीवर, किडनी के लिए तो लिवोग्रिड और रीनोग्रिड तो पूरी दुनिया के लिए वरदान है पतंजलि का। जोरदार अभिनंदन सारी दुनिया के लिए। और एक दिन आएगा, मेरे पास तो वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। चलो बताओ डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात करते आ रहे हैं सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के बारे में, और उसके कंपैरिजन में जो नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनके सुप्रभाव के बारे में, बगैर किसी दुष्प्रभाव के। स्वामी जी, हमने बात की डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की, बुखार की, किडनी की अलग अलग कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझे हमने थोड़ा बात किया था। आज हम उसको और डिटेल में जाएंगे। आज हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD के बारे में, उसके कारण के बारे में, और सिंथेटिक वर्ड में जो उसके ऑफ लेवल ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब दवा किसी और रोग की है पर CKD में दी जाती है, उसके बारे में देखेंगे स्वामी जी। और काफ़ी सारी सिंथेटिक दवाइयों की वजह से किडनी खराब हो जाती हैं, नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है समझिए, उसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कैसे रीनोग्रिड के इस्तेमाल से वो उन खराब हुई किडनियों को भी रिपेयर किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है, और ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो स्वामी जी, वो आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में, और रीनोग्रिड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि किस तरीके से स्वामी जी हेल्दी हैप्पी किडनी को रखा जा सकता है। तो समझिए, अगर हम किडनी की बात करें, ये हमारे शरीर के अंदर बीन शेप, राजमा के बीज की जो शेप है स्वामी जी, उस शेप की 2 किडनी हमारे पास होती हैं। हमारे लगभग अगर हम अपनी एक मुट्ठी बांध लें स्वामी जी, तो जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी है उतनी बड़ी लगभग हमारी किडनी होती हैं। ये सब स्वामी जी हमारे ये जो हड्डियों का पिंजर है सीने में, जिसको हम बॉक्स कहते हैं, उसके ठीक नीचे स्वामी जी ये पाई जाती हैं, और स्पाइन के दोनों तरफ होती हैं। इनके एक एक के अंदर स्वामी जी लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट होते हैं। एक किडनी के अंदर स्वामी जी 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये एक दिन में स्वामी जी लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनाती हैं। पर जो इनका फिल्ट्रेशन है वो स्वामी जी कई 100 लीटर तक पहुंचता है। एक दिन में स्वामी जी 180 लीटर खून का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी कर देती हैं, और जिसका आउटपुट लगभग स्वामी जी 1.5 लीटर तक हमारी यूरिन होती है। ये सब हेल्दी नंबर्स हैं, जिनका जीवन अच्छा चल रहा है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है स्वामी जी, उनमें ऐसा चलता रहता है। और ये हमारी जो किडनी है स्वामी जी, ये इंटीरियर माइल्यू को ज़्यादा एक्सपोज देती हैं किसी और ऑर्गन के मुकाबले, और ये स्वामी जी पूरा अच्छा स्ट्रक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, इस किडनी के अंदर अगर हम यहाँ जूम करके देखें तो ये एक पूरा नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है स्वामी जी। ये जो नेफ्रॉन है, ये इसका फंक्शनल यूनिट है। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलाई से लेके ट्यूब्यूल्स और हैंडलेस लूप, और उसके बाद स्वामी जी कलेक्टिंग डक्ट, और ऐसे स्वामी जी यूरिन का वहाँ होता है निर्माण, फिल्ट्रेशंस होते हैं। तो स्वामी जी, अगर हम इनको देखें कि ये हेल्दी सिस्टम
सिस्टम हैं, पर अगर इनके जो यूज़ हैं, मतलब किडनी कौन कौन से काम करती है, वो समझिए हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूत्र बनाने के अलावा, रक्त को छानने के अलावा, समझिए ये जो किडनी है ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी है। कुछ अलग टाइप के हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है। इरिथ्रोपोइटिन वो समझिए ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आरबीसीज हैं उनके अंदर अच्छी पैकिंग करता है हीमोग्लोबिन का। ये पूरा हार्मोन भी हमारी किडनी के थ्रू बनता है। हमारे शरीर के अंदर एंजियोटेंसिन और वैसोप्रेसिन का जो बैलेंस है, जो उनके बीच का साम है स्वामी जी, वो भी किडनी द्वारा मेंटेन रहता है। किडनी खाली खून को ही फिल्टर नहीं करती, यूरिन सारे को ही काम। बाहर नहीं निकालती। जो भी हम पानी पीते हैं उसमें से जो शरीर के लिए यूज होकर के बाकी जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। जितना शरीर के लिए जरूरी है तो इतना प्रयोग हो जाता है। ये कई काम करती है, वो कई फंक्शन है किडनी के, खून बनाने से लेकर के, हड्डियों की मजबूती से लेकर के, और लीवर से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, पूरे शरीर के। क्योंकि यदि किडनी का फंक्शन नहीं होगा तो पूरे शरीर के फंक्शन बाधित हो जाएंगे। अच्छा नहीं होगा। तो समझिए ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेशन का काम भी किडनी के थ्रू ही होता है। तो ये सब समझिए इतने सारे इसके काम हैं, और अगर इसके अंदर दिक्कत पैदा हो जाए तो समझिए बीमारी बन जाती हैं। और जो बीमारी आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्रोनिक किडनी डिजीज़, शॉर्ट में उसको CKD कहते हैं। समझिए ये एक ऐसी बीमारी है जो हौले हौले आगे बढ़ती है, और समझिए कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ फंक्शन है। किडनी के जो काम है वो हौले हौले समझिए समय के साथ कम होते जाते हैं, और इसके फिर समझिए अलग अलग स्टेजेस आ जाते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 के जाकर देखें समझिए किडनी फेलियर हो जाती है। और जो इसके कारक हैं वो तो समझिए है ही हैं, पर ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं और मॉडर्न साइंस मानता है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसको जिस डायरेक्शन में उसको खाली आप स्लो कर सकते हैं। पर समझिए कुछ डेटा हमारे पास हैं जो हमने देखा है कि एनिमल मॉडल्स में समझिए इसको इन्वर्स भी किया जा सकता है, और कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो समझिए बहुत चमत्कारिक हैं। और आपने जैसे कहा, दुनिया में शायद पहली बार ये हम देख रहे हैं कि रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से उन फंक्शनैलिटी को भी समझिए कंट्रोल किया जाता है जो जनरली इम्पॉसिबल टू ट्रीट माने जाते हैं, इम्पॉसिबल टू क्योर माने जाते हैं। समझिए अगर हम हेल्दी किडनी को जूम करके देखें तो समझिए इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ये जो एरिया है समझिए ये है ग्लोमेरुलाई, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ये वो समझिए छन्नी है जिसमें खून छाना जाता है। और समझिए इसके बाद ये रहे कलेक्टिंग डक्ट। ये नॉर्मल तरीके से जैसा नेचर ने बनाया है वैसा है। पर अगर आप देखें जो डिजीज़ किडनी है जिसके अंदर CKD पैदा हो चुकी है और आगे एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, तो आप देखेंगे समझिए काफ़ी ज़्यादा ग्लोमेरुलस यहाँ डैमेज्ड हैं, और काफ़ी ज़्यादा समझिए स्कार टिश्यू है। मतलब स्कार टिश्यू मतलब ये हुआ कि यहाँ कभी कोई जिंदा सेल्स थे, वो समझिए अब जा चुके हैं, तो उनके जो निशान हैं वो रह गए हैं समझिए, और ट्यूब्यूल्स भी समझिए ख़राब हो गए हैं। तो बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है वो समझिए ख़राब हो जाती है। और इसकी जो फंक्शनैलिटी है समझिए ये टाइम डिपेंडेंट है कि जैसे जैसे कई सालों के अंदर समझिए CKD सेटअप होती है, और फिर उसकी वजह से शरीर के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब समझिए इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो कॉमन सिम्टम है समझिए है कि बहुत थकान बनी रहती है, भूख कम हो जाती है, और परसिस्टेंस इचिंग रहती है। पूरे शरीर में समझिए कहीं ना कहीं खुजली रहती है। यूरिन में समझिए बबलिंग होनी शुरू हो जाती है। मतलब जब मूत्र के लिए जाते हैं तो समझिए झाग ज़्यादा बनते हैं, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग रहती है, अजीब मिचलाता रहता है, और ऐसा लगता है कि कुछ खा पी भी रहे हैं लेकिन शरीर को नहीं लग रहा है, वो समझिए ऐसा होता है। और उसके साथ साथ जो सांस भी बहुत जल्दी फूलने लगती है, और पैरों के आसपास या आँखों के नीचे समझिए एंकल्स के नीचे सूजन आनी शुरू हो जाती है। वो ये बताती है कि शरीर के अंदर फ्लूइड का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, जिसको समझिए एडिमा कहते हैं। वो किडनी डिजीज़ की वजह से होना शुरू हो जाता है। और समझिए रात में सोने में दिक्कत आती है, अचानक उठ जाते हैं, और यूरिनेशन की जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। इसके समझिए रिस्क फैक्टर है, होने के कारण क्या हैं समझिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एजिंग, उसके साथ साथ ओबेसिटी समझिए इसका एक बड़ा कारण है, जिसको हम मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे समझिए आप कहते हैं कि ये जितनी बीमारी हैं ये अकेले नहीं आती हैं, ये अपने साथ अपने भाई बंधुओं को साथ साथ लेके आती हैं। तो समझिए जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी इंड्यूस डिजीज़ हैं, वो समझिए CKD के साथ सीधे सीधे लिंक हो जाते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगर बैकग्राउंड में हो और उसके साथ गंदी आदतें हों, जैसे कि बहुत लंबी एल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोकिंग्स और टाइप के समझिए एक्सपोजर जो चाहे पॉल्यूशन से लिंक्ड हो या फिर एक्सरसाइज का ना होना हो, समझिए वो भी CKD का एक बड़ा कारण बनता है। तो आप देखें स्वामी जी,
ये तो वो वाले कारण रहे जो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल कारण से या जो हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं हम जिनको मैनेज नहीं कर पाते। पर स्वामी जी दूसरा एक बड़ा कारण CKD का या किडनी फेल्योर का है, वो स्वामी जी ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। मतलब सिंथेटिक ब्लड की काफ़ी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से किडनी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हम दवा किसी और बीमारी के लिए ले रहे होते हैं, बस उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट किडनी डैमेज के तौर पर दिखाई देता है। और स्वामी जी ये वो लिस्ट है जो आप देखिए, कुछ ड्रग्स तो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। भारतवर्ष में स्वामी जी मेडिकल शॉप में जाके कोई भी लोग इनको खरीद लेते हैं, चाहे वो दर्द की दवाइयाँ हों जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिन्हें हम शॉर्ट में नसेट्स कहते हैं, आइबुप्रोफिन जो ब्रूफिन के नाम से आती है, नाप्रोक्सिन, हाई डोज ऑफ एस्पिरिन, एंटी एसिड स्वामी जी जो बिल्कुल थोक के भाव खाए जाते हैं, और लेग्जेटिव जो इस काम के लिए लिए जाते हैं कि जिनको लंबा कॉन्स्टिपेशन हो। स्वामी जी उन सब के लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से किडनी डैमेज होता है, CKD का डेवलपमेंट होता है। स्वामी जी ये तो वो ड्रग्स रही जो ओवर द काउंटर हैं। फिर स्वामी जी कुछ ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, और उन्हें भी अगर लंबे समय तक लिया जाए तो स्वामी जी किडनी के अंदर दिक्कत आती है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि जेंटामाइसिन और वैंकोमाइसिन, ये दोनों एंटीबायोटिक्स जनरली किडनी को ज़्यादा डैमेज करती हैं। आज हम स्वामी जी इन्हीं के बारे में देखेंगे कि अगर हम वैंकोमाइसिन का लंबा समय से इस्तेमाल किडनी सेल्स के ऊपर करें या एनिमल मॉडल्स में करें तो स्वामी जी किडनी डैमेज होती हैं, और वो जो किडनी डैमेज होती हैं स्वामी जी उनको होने में रीनोग्रेट हेल्प करता है उससे बाहर निकलने में। झूठी भ्रांति फैलाई गई कि आयुर्वेद से लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, उनमें हैवी मेटल्स होते हैं। कल हमारे जनरल साहब आयदे गिल था, वो भी बोल रहे थे जी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि एलोपैथी से लीवर की किडनी खराब हो रहे हैं और आयुर्वेद से अच्छे हो रहे हैं, ये सच्चाई है। सिंथेटिक फूड से, सिंथेटिक मेडिसिन से लीवर किडनियाँ खराब हो रहे हैं, आयुर्वेद से अच्छे कर चुके। हाँ स्वामी जी, आज हम वो डेटा भी देखेंगे स्वामी जी, साइंटिफिक वैलिडेशन भी देखेंगे कि कैसे अगर आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें, कैंसर की दवाइयों का यूज़ करें जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, उसको स्वामी जी हम रीनोग्रेटिव ट्रीटमेंट से खराब होने से रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और स्वामी जी किडनी को एडिशनल पावर दे सकते हैं। स्वामी जी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर ड्रग्स के अलावा भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से किडनी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। स्वामी जी एक बड़ी क्लास है दवाई की जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। ये स्वामी जी एसिडिटी के लिए लोग लेते हैं, और जो भी एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं डॉक्टर साथ में इनको भी लिख देते हैं। इनको हम प्रोजोल्स कहते हैं जनरली, और उनका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई दवा के एडवर्स इफेक्ट से एसिडिटी ना हो। स्वामी जी ये दवा उस काम को दी जाती हैं, पर इन दवाओं का अपना एडवर्स इफेक्ट है स्वामी जी जो किडनी पर आता है। तो एक पूरा साइकिल चलता रहता है कि एक बीमारी से बचने के लिए एक दवा खा रहे हैं, उस बीमारी के साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक और दवा खा रहे हैं, और जो दूसरी दवा खा रहे हैं स्वामी जी उसका साइड इफेक्ट भी अलग से आ रहा होता है। तो ये पूरा एक चक्र चलता है स्वामी जी, और पूरा हमारा शरीर उससे परेशान हो जाता है, और कुछ स्वामी जी जो सिचुएशन है वो किडनी तक पहुँच जाती हैं। एंटीवायरल ड्रग्स हैं स्वामी जी, उनके अंदर नेफ्रोटॉक्सिटी है, और कीमोथेरेपी की जो स्वामी ड्रग्स हैं सिस्प्लेटिन, ऑक्सलोप्लेटिन, स्वामी जी इन सब के भी लंबे समय तक इस्तेमाल से किडनी डैमेज होने शुरू हो जाती हैं। और स्वामी जी कुछ इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती हैं, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, साइक्लोस्पोरिन्स भी स्वामी जी वो भी किडनी को डैमेज करते हैं। तो स्वामी जी अगर आप ये देखें अगर CKD हो जाए तो सिंथेटिक वर्ड में उसके लिए क्या दवाई दी जाती है। स्वामी जी आपने जैसे कहा कोई स्पेसिफिक दवाई इस काम के लिए नहीं है। स्वामी जी जो और चीज़ों की और बीमारियों की दवाई हैं स्वामी जी वो CKD में दी जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाई यहाँ दी जाती है। आप देखिए ACE इनहिबिटर है, वो दवाई बनी है ब्लड प्रेशर के लिए, वो दी जाती है स्वामी जी। ये जुगाड़बाजी है, ये जुगाड़बाजी है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी बिल्कुल जुगाड़बाजी है, क्योंकि जब हाथ में कुछ नहीं है तो कुछ देना होता है। तो स्वामी जी ये देखिए ये BP की कंट्रोल करने की दवाई है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवाई हैं स्वामी जी, ये सब दी जाती हैं कि अगर डायबिटीज़ कम होगी तो शायद किडनी बेटर हो जाए, BP कम होगा तो शायद किडनी बेटर हो जाए। तो स्वामी जी ये सब जुगाड़बाजी हैं, ये स्पेसिफिक टारगेटेड तरीके से ये दवा स्वामी जी काम नहीं करती हैं। अब इसमें देखें स्वामी जी आजकल जो बहुत बज़वर्ड चल रहा है, जो नीचे वाली जो दवाई है इसका नाम है GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट। स्वामी जी ये दवा जो है ये डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए बनाई गई थी, पर स्वामी जी आजकल इसका बहुत ज़्यादा उपयोग
मोटापे को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है स्वामी जी। ये कई कई करोड़ रुपए की स्वामी जी चल रही हैं। ओजेम्पिक और मोनजोरो स्वामी जी, कई लोग इसका इंजेक्शन लगवा रहे हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटी स्वामी जी जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं इसके कि उनका वजन उससे कम हो जाए। पर स्वामी जी इसके लंबे एडवर्स इफेक्ट हैं। किडनी पे स्वामी जी डैमेज आता है, लिवर पे डैमेज आता है। और स्वामी जी जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसके ऊपर स्वामी जी यूएस में अभी $2 बिलियन के लॉ सूट चल रहे हैं, $2 बिलियन के स्वामी जी। तो मतलब हजारों 5-5, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के जुर्माने लग रहे हैं इनके ऊपर, और हम खाए जा रहे हैं। और इतने मूर्ख हैं, पढ़े लिखे लिटरेट इडियट मैं उनको बोलता हूँ, वो कहते हैं हम ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं और अपना लीवर अपनी किडनी बीच बीच में हम चेक करवाते रहते हैं। लो क्या लॉजिक देते हैं बेहुदे। स्वामी जी ये जो सीकेडी के बारे में हमने देखा ना स्वामी जी, ये जो हमने देखा ये वाला ग्राफ, ये जो स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक की यात्रा है ना, ये स्वामी जी 3 या 4 साल में पूरी होती है। तो अगर किसी ने इस दौरान इंजेक्शन लगवाए हैं और अगले 2 महीने तक भी चेक कर लिए, स्वामी जी कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। पर 2 साल बाद जब देखेंगे स्वामी जी, तब किडनी तब तक डैमेज हो चुकी होंगी, तब तक स्वामी जी शायद ही कोई चेक कर रहा होगा। ये अपने साथ सीधी सीधी क्रूरता है, नाइंसाफियत, जुर्म जाती है, मन घनघोर मूर्खता है, घनघोर मूर्खता है स्वामी जी। और वो सिर्फ इसलिए कि हम देखने में अच्छे लगे, हमारे जो तात्कालिक रूप से चीजों को देख, हाँ, दीर्घकालिक उनके परिणामों की अनदेखी करते हैं। स्वामी जी वो जो शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, जो रील्स बनती हैं, उस पर हम एक फ्रेम में आ जाएं, उसके लिए लोग स्वामी जी ऐसे इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं कि हम रील फ्रेंडली हों, ताकि देखने में ठीक लगे, सोशल मीडिया में हमारी इमेज अच्छी हो। अंदर से रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ महत्वपूर्ण होती है, उसको भूल जाते हैं। रियल लाइफ बिल्कुल स्वामी जी, स्वामी। तो अंदर से चाहे हम खराब हो जाएं, बाहर रियल लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो समझिए अब देखिए, ये जो एस इनहिबिटर हैं, जो बीपी की दवाइयां हैं जिनको किडनी के लिए दिया जाता है, और समझिए उनके भी अपने एडवर्स इफेक्ट हैं। स्किन रैशेस से लेके एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, स्वेटिंग, और समझिए यूरिनेशन की अपनी प्रॉब्लम, टायर्डनेस एंड ब्लरी विजन, ये सब समझिए इन दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं। और जो SGLT इनहिबिटर्स हैं, ये समझिए डायबिटीज़ की कुछ नई वाली दवाइयाँ हैं जो बेसिकली किडनी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है शुगर का समझिए वो कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। समझिए कुछ केस में तो इतना बढ़ जाता है कि जब ऐसे पेशेंट जो इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, समझिए जब वो यूरिनेशन को जाते हैं, समझिए अगर खुले में वो करें तो समझिए चींटियां लग जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा शुगर यूरिन के साथ बाहर आ रही होती है। तो समझिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं, पर इनका एडवर्स इफेक्ट किडनी पर डायरेक्टली आता ही आता है समझिए। और जो सबसे बड़ा रिस्क आता है वो ये है कि चूँकि यूरिन के अंदर शुगर की लेवल बढ़ जाती है, तो वो समझिए एक तरीके से हॉट बेड, एक अच्छा एरिया बन जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। तो इसलिए स्वामी जी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो स्वामी जी फिर और कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है। CKD के लिए दवा खा रहे होते हैं और UTI साथ साथ हो जाता है, तो स्वामी जी उनको संभालना और मुश्किल हो जाता है। और कहीं कहीं गलती से स्वामी जी अगर कोई घाव हो जाए, कोई चोट हो जाए, तो स्वामी जी उसको भरने में और ज़्यादा वक्त लग जाता है। कुछ दवाइयाँ स्वामी जी जो दी जाती हैं वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती हैं, जिनका काम होता है कि वो हाइपोटेंशन करे बेसिकली, ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा तब रेगुलेट हो जाए। पर स्वामी जी वो ज़्यादा हाइपोटेंशन हो तो एक दिक्कत आ जाती है स्वामी जी, और एनीमिया जैसी हालत आ जाती है, खुजली मचने लगती है, मसल्स क्रैम्स आ जाते हैं, और स्वामी जी अनयूजुअल वीकनेस और थकान वाली फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी ये सब लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में किडनी के लिए कोई दवा है नहीं, और बीमारियों की दवाइयों का यहाँ जुगाड़ बैंड से इंतजाम करके समझिए दवाइयाँ दी जाती हैं, पर फिर उनके भी अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो समझिए शॉर्ट कोई तरीका है नहीं, लोग ट्राई करते रहते हैं। समझिए जिसको बोलते हैं कि एक बड़े कमरे में, अंधेरे कमरे में एक हाथी खड़ा होता है, और अलग अलग लोग जाके उसको छू के देख रहे होते हैं कि हाथी है कैसा, जिसके हाथ में जो हिस्सा आ जाए समझिए हाथी को वैसा पहचानते हैं। ऐसे ही समझिए किडनी ट्रीटमेंट के बारे में कि जो दवा जैसी काम कर जाए, बेसिकली समझिए वहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं कि जो दवा काम कर जाए हम उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी इनकी वजह से एक तो ये है कि ये जो दवाइयाँ भी हैं सिंथेटिक वर्ड की, वो सिम्टम को मैनेज कर रही हैं, सिस्टम को मैनेज नहीं कर रही हैं स्वामी जी। और चूँकि इनका ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं आता, तो स्वामी जी पेशेंट का एडरेंस और कंप्लायंस कम हो जाता है। ये महंगी दवाइयाँ स्वामी जी कई हज़ार रुपए की कई महीने में इनकी डोजिंग जाती है, और स्वामी जी कभी कभी अगर 2-3 अलग अलग टाइप की दवाई खाई जाएँ तो स्वामी जी शरीर के अंदर जाके वो मल्टीपल ड्रग इंट्रैक्शन पैदा करती हैं, और रिएक्शन होता है वो स्वामी जी और एक बड़ा बिल्कुल
कुचक्र बन जाता है। तो स्वामी जी इन सब के मुकाबले आप देखें राइट हैंड साइड में जब हम बात कर रहे हैं रीनोग्रिड की, जो एक आयुर्वेदिक नेचुरल हर्बल मेडिसिन है जो किडनी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्वामी जी कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बीमारी के रूट कॉज पर काम करती है और जो उन पाथवेज को टारगेट करती है स्वामी जी, जो हाइपर सेंसिटिविटी के पाथवे स्वामी जी उनको रेगुलेट करती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो लैकुने हैं, जो गैप्स हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे एलोपैथिक ड्रग्स काम नहीं करती हैं, जहाँ उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है और डायरेक्ट सिस्टमिक चेंजेस नहीं है, स्वामी जी उन एरियाज़ में कैसे हम रीनोग्रिड का इस्तेमाल करके एक अच्छी ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं, पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं और जो उनके बायोमार्कर्स हैं जो स्वामी जी लोग बहुत तेज़ी से नापना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर स्वामी जी कैसा सुधार कर सकते हैं। तो स्वामी जी अब हम बात करेंगे रीनोग्रिड की, जिसके अंदर आपमार्ग, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नव, मूल, कासनी और गोखरू, ये 7 बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं। इनकी एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं। स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है जो किडनी स्पेसिफिक है, जो किडनी की बेसिक फंक्शनैलिटी है स्वामी जी उसको ठीक करने का काम करता है। और स्वामी जी आज हम देखेंगे कि कैसे अगर हम वैंकोमाइसिन के द्वारा इंड्यूस की हुई किडनी इंजरी की बात करें तो उसमें स्वामी जी कैसे काम करता है। तो स्वामी जी हमने एज यूजुअल बहुत डिटेल केमिस्ट्री करके पाया कि रीनोग्रिड के अंदर कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं और स्वामी जी HPLC और UHPLC और LCMS करके देखा कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस मात्रा में हैं और हर एक टैबलेट में कितने कितने पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन सेल लाइंस पे। हमने ह्यूमन किडनी सेल्स, ह्यूमन किडनी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे काम किया, उनको स्वामी जी स्फेरॉइड के तौर पे ग्रो किया। इनको स्वामी जी जैसे 2D सेल्स होते हैं हम इनको 3D में लेके गए और अब देखें स्वामी जी हमने एक बेसल स्टैंडर्डाइजेशन किया कि जहाँ 300 सेल से लेके 20,000 सेल तक सीड किए और 4 दिन से लेके 16 दिन तक इनको कल्चर किया और पाया कि कब बहुत स्टेबल स्फेरॉइड्स मिलते हैं। स्वामी जी सेल्स एक तरीके से बूंदी के लड्डू जैसे बन जाते हैं। इनमें लगभग 10,000 सेल सीड हम करें और आप देखें स्वामी जी 16 दिन के लगभग कल्चर में मेंटेन करने के बाद ये अच्छे क्वालिटी के हमें स्फेरॉइड मिले जो बहुत ही स्टेबल थे। स्वामी जी इनके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। ये एक तरीके से बायोलॉजिकल हमारे किडनी की तरह काम करने लगे, जहाँ हम बहुत कुछ बायोमार्कर्स का जो सिक्रीशन है उनको नाप सकते हैं और किडनी हेल्थ को नाप सकते हैं। और स्वामी जी इन्हीं किडनी सेल्स के स्फेरॉइड को हम जब इंड्यूस करते हैं, ट्रीट करते हैं वैंकोमाइसिन से, तो इनके अंदर स्वामी जी डैमेज आने शुरू हो जाते हैं और जब वो डैमेज आते हैं तो स्वामी जी फिर हम देखते हैं कि अगर रीनोग्रिड से ट्रीट करें तो क्या होगा। तो देखें स्वामी जी पहले आप वैंकोमाइसिन दे के देखें, अब देखें कितने सेल्स वायबल हैं, मतलब कितने सेल्स जिंदा रह गए हैं इनके अंदर। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो लगभग 100% सेल जिंदा हैं, पर आप जब वैंकोमाइसिन से ट्रीट करना शुरू करते हैं तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इन सेल्स के अंदर स्वामी जी डेथ आने लगती है। लगभग आधे से ज़्यादा सेल मर जाते हैं 1 मिलीमोलर वैंकोमाइसिन देने के बाद। इसी एक्सपेरिमेंट के पैरेलल में अगर आप सिर्फ रीनोग्रिड का ट्रीटमेंट दें जिसमें कोई वैंकोमाइसिन ना हो, स्टैंड अलोन रीनोग्रिड का ट्रीटमेंट आप करके देखें तो समझिए आप देखेंगे रीनोग्रिड की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी टॉलरेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे समझिए आप हमें बार बार बताते हैं कि हमारे हर एक सेल में एक नेचुरल मेमोरी है, हम नेचुरल कंपाउंड्स को, नेचुरल चीज़ों को अच्छे से पहचानते हैं। समझिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पर है। लेफ्ट हैंड साइड में वैंकोमाइसिन है जो सिंथेटिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। राइट हैंड साइड में समझिए रीनोग्रिड है जो नेचुरली सोर्स, नेचुरल ड्राइव्ड कंपाउंड्स हैं जो पौधों से लिए गए हैं। तो आप देखें समझिए रीनोग्रिड की हाई डोज पर भी हम लेके जाएं तो इसकी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है, वायबिलिटी में कोई लॉस नहीं होता और 100% के 100% सेल्स समझिए जिंदा रहते हैं और हम अच्छे से देख पाते हैं कि ये एक अच्छी वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है। अब स्वामी जी अगर हम इनको कंबाइन करें, मतलब वैंकोमाइसिन का ट्रीटमेंट करने के बाद जब सेल्स मरने लगें तब हम क्या रीनोग्रिड को दें, और अगर हम उसको को ट्रीटमेंट करके देखें तो क्या हम स्वामी जी सेल्स को मरने से बचा सकते हैं। स्वामी जी ये प्रश्न हमने पूछा और हमने देखा तो स्वामी जी बड़ा अच्छे डेटा देखने को मिले कि जब हम रीनोग्रिड को ट्रीट कर रहे हैं वैंकोमाइसिन के साथ तो देखें स्वामी जी जो सेल्स मर रहे थे उनके अंदर हमें एक रिकवरी दिखाई दी और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेंजेस स्वामी जी हमें लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml रीनोग्रिड पर दिखे कि जो सेल्स जा रहे थे स्वामी जी हम उनको बचा पा रहे थे। और इसके जो मोड ऑफ एक्शन एक्सपेरिमेंट थे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है स्वामी जी वो भी हमने करके देखा। और एक जो
बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि स्वामी जी हमने किडनी इंजरी मॉलिक्यूल KIM-1 जो स्वामी जी डायग्नोस्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, जो जिन लोगों को किडनी इंजरी होती है उनके सीरम में इसका लेवल नापा जाता है। स्वामी जी हमने उसका लेवल इन एक्सपेरिमेंट में नापा और इन सेल्स के चारों तरफ जो मीडिया स्वामी जी उसमें देखा कि कितना सिक्रीशन है। तो अब देखें कि जब हम वेंकोमाइसिन से इंड्यूस कर रहे हैं तो स्वामी जी KIM-1 का लेवल बढ़ जाता है और लगभग स्वामी जी आप देखिए तो ये 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है, जो बताता है कि किडनी इंजरी एक हाई स्टेज पे पहुंच चुकी है। और स्वामी जी जब इसको आप ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड के साथ तो आप देखें ये बढ़ा हुआ KIM-1 का लेवल है वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि जो बायोमार्कर्स हैं, जो मोड ऑफ एक्शन के एक तरीके से ड्राइवर्स हैं, उसके लीवर्स हैं, स्वामी जी वहाँ भी आप देखेंगे कि जो चेंजेस थे वो रीनोग्रिड की ट्रीटमेंट से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद स्वामी जी हमने क्विकली कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए। हमने एक काम चूहों के अंदर किया और उनके अंदर स्वामी जी हमने किडनी इंजरी इंड्यूस की वेंकोमाइसिन देने के बाद दिन में 2 बार वेंकोमाइसिन दिया और स्वामी जी उसको प्री ट्रीट किया हमने रीनोग्रिड के साथ और देखा स्वामी जी वेंकोमाइसिन की वजह से जो किडनी डैमेज थे वो स्वामी जी कैसे ठीक हुए। इन एनिमल्स के अंदर हमने स्वामी जी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नापा, सीरम क्रेटिनिन नापा, जो लगभग स्वामी जी किडनी के हर एक पेशेंट नापते हैं कि क्रेटिनिन का लेवल कितना है। हमने स्वामी जी वो ब्लड के अंदर नापा, यूरिन के अंदर नापा। जब किडनी खराब होती है तो स्वामी जी ब्लड के अंदर क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन के अंदर स्वामी जी कम हो जाता है। तो हमने स्वामी जी उसको भी नापा, उनके अनुपात को भी देखा और देखा कि जो सीरम क्रेट का लेवल डिजीज़ की वजह से जो बढ़ गया है स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया और जो यूरिन के अंदर कम हो गया था वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ गया। तो जो बैलेंस की बात है, जो एक नेचुरल बैलेंस होना चाहिए, जो स्वामी जी किडनी डिजीज़ में ख़राब हो जाता है वो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स हुआ। और इसको स्वामी जी आप कैलकुलेट करें तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि जो हमारी किडनी है जो किस तरीके से रक्त को छान नहीं है, उनके छानने का अनुपात और रेट कैसा है। स्वामी जी अब वो आप देखें, नॉर्मल कंडीशन में इतना है, डिजीज़ कंडीशन में स्वामी जी कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाते हैं, किडनी की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और जब आप ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड से तो आप देखें स्वामी जी ये डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस ठीक होने लगता है और नेचुरल साइड की तरफ जाने लगता है। स्वामी जी ये एक बड़ी वाली बात है, जब हम बात रीजनरेशन की कर रहे हैं वहाँ स्वामी जी हमें दिखाई देता है।